नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बीकॉम 6 सेमेस्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, टॉपिक आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कॉपी लेकर बैठे तो ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, ये आपके एग्जाम में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में पूछ सकता है। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मानव संसाधन प्रबंधक के कार्यों का वर्गीकरण। जो है हमारे मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स का जो मैनेजर होता है उसके फंक्शंस का क्लासिफिकेशन। तो इनको दो जो है पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला ऑपरेशन फंक्शन, ठीक है, फिर दूसरा आपका जो है मैनेजरियल फंक्शन। दो फंक्शन बताया गया, कौन कौन सा? ऑपरेशन फंक्शन, दूसरा मैनेजरियल फंक्शन। ऑपरेशन फंक्शन में कौन कौन सा आता है काम देखिएगा। पहला है ऑपरेटिव फंक्शन में कर्मचारियों की प्राप्ति, प्रोक्योरमेंट। प्रोक्योरमेंट क्या क्या आता है? कर्मचारियों का भर्ती, उनका सिलेक्शन करना, स्कैनिंग करना, परीक्षा करवाना और उनको फाइनली रिप्लेसमेंट करना। तो ये सब किस में आता है? ऑपरेटिव फंक्शन के प्रोक्योरमेंट में, मतलब कर्मचारियों की प्राप्ति में। दूसरा डेवलपमेंट फंक्शन, इसमें ये बताया गया भाई हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट कर लिया, उनकी स्कैनिंग कर ली, वेरिफिकेशन कर लिया, लास्ट में पेपर ले लिया और फाइनल रिप्लेसमेंट दिया। अब उनको क्या करना है? हम डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग देंगे। क्या देंगे? ट्रेनिंग देंगे। अब वो ट्रेनिंग काम पर रहते हुए ऑन द जॉब है कि ऑफ द जॉब, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा क्या है? कंपनसेटिंग फंक्शन। हमने क्या किया भाई? हमने सिलेक्शन कर लिया, वेरिफिकेशन कर लिया, फिर उसके बाद उनका पेपर ले लिया, फिर दूसरे के अंडर में क्या ट्रेनिंग दे दिया। तीसरे में क्या है? अब वो काम अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको समय समय क्या करना? पुरस्कार देना, शेयर देना, बोनस देना, ये सब चीजें देते रहना। चौथा क्या है? श्रमिकों को संगठन में बनाए रखने के लिए कार्य करना, मतलब श्रमिक जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक साथ रखना, उनको जो जरूरत है उनकी पूरी करना। फॉर एग्जांपल किसी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए? हॉस्पिटल चाहिए होता है, स्कूल चाहिए होते हैं, उनको मंदिर मिल जाए, तो ये सब डिमांड जो है पूरे करना। इससे क्या रहेगा? संगठन बना रहेगा। ठीक है, लोग बिखरेंगे उधर। फिर अगला दूसरा फंक्शन कौन सा है? मैनेजरियल फंक्शन। और मुझे नहीं लगता कि ये आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा, आपने 12th पढ़ा होगा कि हमारे मैनेजरियल फंक्शन 5 होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। ये 5 होते हैं हमारे क्या? मैनेजरियल फंक्शन। और उधर कितने हैं? 4 थे। क्या क्या? प्रोक्योरमेंट था, डेवलपमेंट था, तीसरा क्या था? उनको कंपनसेटिंग देना समय समय पे, और चौथा उनको एक साथ संगठन में बना के रखे रहना। और दूसरा वाला क्या बोलता है? मैनेजर काम है सब पहले प्लानिंग करेगा वो, ठीक है, हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कितनी हमें पैसे लगाने हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा ऑर्गेनाइज करेगा, सबको अपना अपना ऑर्गेनाइज, मतलब सबको एक जगह लाएगा भाई, मशीन चलाने वाले को लाएगा, संभालने वाले को लाएगा, मैनेजर को लाएगा, हर डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर आएगा। तीसरा डायरेक्शन देगा कि देखो तुम इतना प्रोड्यूस करोगे, तुम इतना मशीन चलाओगे, तुम सिक्योरिटी रहोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे, सबको डायरेक्शन देना। फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन करना। भाई हमने डायरेक्शन दिया, अब कोऑर्डिनेट करना सबको कि देखो यहाँ ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे ठीक करना। और कंट्रोलिंग क्या करेंगे? देखेंगे कि सब काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हमने 2 बताया, कौन कौन सा? ऑपरेटिव फंक्शन और मैनेजरियल फंक्शन। ऑपरेटिव कितने थे? 4 थे। कौन कौन से? प्रोक्योरमेंट था, उसके बाद क्या? डेवलपमेंट ट्रेनिंग था, उसके बाद क्या था? कंपनसेटिंग था, और चौथा क्या है? ऑर्गेनाइज द एम्प्लॉयज, एक जगह करना। और मैनेजर में कितने हैं? 5 है, आपको याद होगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन और कंट्रोलिंग। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही 2 फंक्शन था। ये लॉन्ग में फंसेगा, शॉर्ट में फंसेगा। अभी जो मैं वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, वो सभी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू ऑफ पॉइंट से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भूल के भी भूलिएगा मत पढ़ना। चलिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अगले वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए इतना है, सभी को जय हिंद।